Welcome, boys and girls, in another video in Sailor's Realm. Today, we are going to be talking in a very interesting topic that will be misconceptions and myths about merchant navy. So, अगर मैं अपनी बात करूं, तो I would have joined this field 2 years earlier when I was doing my class 12. That was 2021. So after that, I would have joined it. But why haven't I joined it? I have joined it in 2023. Why? It's all because of misconceptions and merchant navy is a ghost field जिसके बारे में हमें इतना नहीं पता होता है. तो we do some research about it, but there are some scams, there are some frauds, जिसके कारण क्या होता है कि we have some misconceptions, we have some of the myths about merchant navy. So in this video we'll be talking about. तो फिर हम एक सवाल पे चलते हैं. अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो व्हाट विल द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ योर पेरेंट्स? वो क्या करेंगे? वो सबसे पहले तो आपसे उसके बारे में पूछेंगे, अबाउट दैट फील्ड. उसके बारे में वो भी नहीं होता तो दे विल आस्क हियर एंड देयर, इधर उधर से पूछेंगे, किसी से पूछेंगे कि मर्चेंट नेवी कैसा है. क्या पता रिश्तेदारों से पूछे, क्या पता उनसे पूछे, और वहाँ से रिवर्ट बैक क्या आता है, रिप्लाई क्या आता है कि मर्चेंट नेवी ऐसा है, वैसा है, इतना ख़राब फील्ड है, ये है, वो है, जाने नहीं देना. तो मोस्ट प्रोबेबली यही ही होता है. सो ये वीडियो में हम बात करेंगे ये सब चीज़ कि क्या कितनी सच्चाई है, कितना नहीं है, क्या ये बातें सच हैं कि नहीं है. सो लेट्स मूव इनटू द वीडियो. तो ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, इट्स सोनली ऑन द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव कलेक्टेड फ्रॉम आवर टीचर्स, फ्रॉम द एक्सपीरियंस पर्सन्स जो ऑन बोर्ड रह चुके हैं. हाँ, अब हम भी 2-3 महीनों में ऑन बोर्ड विल बी ऑन बोर्ड शिप, एंड देन आफ्टर अगेन वी कैन टेल यू ऑल द मिथ्स एंड ऑल द मिसकंसेप्शंस अबाउट मर्चेंट नेवी. सो कुछ दिनों पहले आई कॉल्ड माई फ्रेंड एंड आई टोल्ड हिम टू जॉइन मर्चेंट नेवी एंड दिस एंड दैट. सो द फर्स्ट थिंग व्हेन आई आस्क्ड हिम दैट व्हाट डू यू नो अबाउट मर्चेंट नेवी, सो उसने मेरे को कहा कि तुम्हारी जो जॉब्स है ये फिक्स नहीं है, ये वो. सो द फर्स्ट थिंग इज, आर आवर जॉब्स परमानेंट और नॉट? So I want to enlighten on this topic that the job one, right? So तो आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या चाहिए होता है आपको? प्लेसमेंट. वहाँ पे आपकी प्लेसमेंट लगनी चाहिए. सो इन मर्चेंट नेवी ऑल्सो वी हैव कंपनीज हु गिव्स प्लेसमेंट. सो इफ़ यू डू DNS, BSc, BTech, तो उनकी जो होती है प्लेसमेंट्स होती है, ताकि व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद द कोर्स उससे पहले ही यू हैव द प्लेसमेंट लेटर इन योर हैंड एंड देन यू आर सेट. तो ये जो जॉब्स वगैरह की बातें होती हैं कब होती हैं? व्हेन यू आर स्कैम्ड, और जब फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, दे विल कॉल यू दैट इन 1 लाख 2 लाख दिस विल हैपन, दैट विल हैपन. नथिंग इज गोइंग टू हैपन लाइक दैट. ऑल दिस हैव अ प्रोसीजर. यू कैन सर्च इट ऑन यूट्यूब ऑल्सो दैट हाउ डू यू गेट द स्पॉन्सरशिप, हाउ डू यू क्लियर ऑल दिस, हाउ डू यू गेट टू दिस कोर्सेस. हाँ, अगर आपको और जानना है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट बिलो एंड वी कैन मेक फर्दर वीडियोज ऑन दिस ऑल्सो. सेकेंड पॉइंट ये होता है कि हमें कहते हैं, जब हम डिसाइड करते हैं कि तू 6 महीने तक घर नहीं आ पाएगा, तो फैमिली कैसे संभालेगा, अपने बीवी बच्चों को कैसे संभालेगा, दिस एंड दैट. सो आई वांट टू टेल यू दैट जो 6 मंथ्स ऑन और ऑफ है वो कुछ सच भी है, कुछ नहीं भी है. वाई? बिकॉज इफ़ यू डू नॉट वांट टू पे टैक्सेस, उसमें क्या होता है, अगर आप 6 महीने सेल करते हैं तो इन इंडिया यू विल बी कंसिडर्ड एज अ NRI. तो आप NRI कंसिडर करते हैं, तो सपोज यू आर अ कैप्टन, आप 10 लाख 12 लाख कमा रहे हो, तो ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू गिव द टैक्स, राइट? सो उस टाइम पे आप NRI के लिए 6 महीने सेल करते हैं. बट इट्स अ टोटली मिथ दैट यू हैव टू डू 6 मंथ ऑन 6 मंथ ऑफ. हाँ, तो जो आप जब बड़े रैंक में चले जाएंगे, सो यू कैन डू 4 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट. एंड द थिंग अबाउट 6 मंथ्स ऑफ, इट्स नॉट 6 मंथ्स ऑफ, इट्स एक्चुअली इफ़ यू डू, आपने किया 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट या 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद आप जितना चाहे उतना घर पे रह सकते हैं. 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ, देन अगेन यू कैन रिवर्ट बैक टू द कंपनी कि आप वापस ज्वाइन करना चाहते हैं. सो आप वापस ऑन बोर्ड शिप चले जाएंगे. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पॉइंट. तो अब अगले जो मिथ पे चलते हैं कि गर्ल्स कांट ज्वाइन या फिर गर्ल्स शुड नॉट ज्वाइन. तो अगर मैं इस लाइन की बात करूं, तो जैसे हर लाइन में लड़कियां ज्वाइन कर रही हैं, यस, गर्ल्स कैन ऑल्सो ज्वाइन, लड़कियां भी ज्वाइन कर सकती हैं, और ये सेफ़ है. ये हम अपने एक्सपीरियंस पे भी कह रहे हैं. वाई? बिकॉज जो हमारी कंपनी है उसमें ऑनर्स भी आए थे एंड दे हैव स्पेशल इंटरेक्शन विद गर्ल्स ऑल्सो. तो उनका जो एक फंडा है उसमें क्या है कि गर्ल्स के लिए स्पेशल लेआउट होता है, जिसमें अगर उनकी सिक्योरिटी को थ्रेट होता है, कुछ भी, वैसे पहली बात होता नहीं है, होता है, तो दे हैव स्पेशल लाइन्स, स्पेशल ईमेल्स, एवरीथिंग जस्ट फॉर गर्ल्स, तो कि वो रिपोर्ट भी कर सकें. सो इफ़ यू वांट टू वेंचर इन दिस फील्ड, फील फ्री टू वेंचर इन दिस फील्ड एंड यू आर ऑलवेज वेलकम. सो लड़कियां ज्वाइन कर सकती हैं. अब अगले मिथ पे चलें कि आपके जहाज़ में इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं होता, आप घर पे बातें नहीं कर सकते.
सो मैं कहना चाहूँगा कि इट ऑल डिपेंड्स टू कंपनी और नेट्स मिलते हैं एवरी वीक एवरी मंथ. इसमें अलॉटमेंट होता है उस हिसाब से. लाइक सपोज देयर इज़ अ कंपनी हु गिव्स 6 GB डेटा पर डे फ्री एंड देयर इज़ अ कंपनी हु गिव्स 1.5 GB डेटा पर वीक. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. एंड नाउ अब तो स्टारलिंक भी आ रही है एलोन मस्क का, राइट. सो एडवांसमेंट होता जा रहा है. तो स्टारलिंक में तो और ही ज़्यादा जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ वगैरह होते हैं. तो एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ सब कुछ हो रहा है एंड इट्स ऑल मिथ. सो अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं करेंगे सिर्फ इस बात को लेकर, देन यू विल रिग्रेट इट इन द लेटर लाइफ. अब बात करें हम सोशल लाइफ की. हाँ, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वहाँ पे इतनी सोशल लाइफ है. या इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. बट नाउ व्हाट हैपन्स इज दैट नाउ वी हैव जिम ऑन बोर्ड शिप, वी हैव रिक्रिएशनल रूम ऑन शिप. सो जिससे आप थोड़ा बहुत अपनी जो माइंड है डाइवर्ट करने के लिए जिम जा सकते हो, रिक्रिएशन रूम में गेम्स खेल सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो. तो उस चक्कर में आपको सोशल लाइफ थोड़ा बहुत बिल्ड हो जाएगा. एंड या वी आर मैन, वी आर गेटिंग लैक्स ऑफ मनी, सो वी हैव टू कोप अप समवेयर डाउन इन द लाइन. अब जो अगला मिथ है वो बहुत ही बड़ा मिथ है अबाउट गर्लफ्रेंड्स. कि जो मर्चेंट नेवी वाले होते हैं, एवरी पोर्ट जहाँ हम जाते हैं वी हैव गर्लफ्रेंड्स. ये बिल्कुल भी सच नहीं है, बिकॉज वी आर ऑल देयर टू अर्न मनी. और इतने भी रुपए नहीं मिलते हमें कि हम हर पोर्ट में गर्लफ्रेंड बनाते फिरें. So it's all a myth and it depends from person's character to character. And yeah, we do not get that much time out of board also. Yeah, we have something called shore leave जिसमें आप बाहर जा सकते हैं जब आपकी जहाज जो होती है किसी पोर्ट पे रुकती है. बट उसका एक टाइम होता है, जब तक आपकी जो कार्गो लोड हो रही होती है, अनलोड हो रही होती है, आपकी ड्यूटीज, उसके हिसाब से आपका टाइम होता है. तो इतना टाइम नहीं होता कि आप गर्लफ्रेंड बनाते फिरें. ओके, अब अगले मिथ पे चलें तो ये है पायरेसी अटैक के ऊपर. और रिलेटिव्स और जो भी हमारे चाहने वाले हैं वो यही सोचेंगे कि पायरेसी अटैक अगर हो जाए हमारे बेटे के ऊपर, हमारे चाहने वाले के ऊपर, तो क्या होगा. सो लेट मी टेल यू कि हाँ, हमारे इंडस्ट्री में पायरेसी अटैक्स थे. बट ये जो थे ये अराउंड 2000 to 2010 के आसपास थे. उसके बाद वर्ल्ड के बड़े बड़े देशों ने हाथ मिलाए. एंड देन आफ्टर दे वर्कड अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ दिस, दे हैव कोऑपरेटेड विद द नेवल शिप्स एंड ऑल. सो उसके बाद जो है अपनी जो ये सिक्योरिटी थ्रेट्स है पायरेसी के ऊपर इतना कम हो गया कि अब ना के बराबर ही होता है. आप इतना न्यूज़ वगैरह में नहीं सुनते पायरेसी अटैक एंड ऑल. सो या यू कैन टेक द रिस्क ऑन दिस वन टू गेट इन मर्चेंट नेवी. सो इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर. वेल, मैं अगले पॉइंट को मिथ तो नहीं कहूँगा, इट्स अ बिटर ट्रुथ. क्यों? क्योंकि जो हमारे लाइन में है ना, स्कैम्स बहुत होते हैं. फर्स्ट, ये हमारी जो लाइन है एक घोस्ट जॉब्स कहते हैं आप इसे, कि मतलब आपको इतना पता नहीं रहता है. हाँ, अवेयरनेस है लेकिन इतनी भी नहीं, हर जगह नहीं फैली है कि हर इतना भी नहीं फैला है कि हर लोगों को पता हो. तो उस चक्कर में क्या होता है कि देयर आर मैनी स्कैम्स, देयर आर मैनी फ्रॉड्स जो कि आपके साथ फ्रॉड कर जाते हैं, इतने लाख उतने लाख करके, ये वो. सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस. या आपको क्या करना है, आपको जब मर्चेंट नेवी के बारे में सर्च करो तो यू हैव टू बी वेरी ऑथेंटिक चैनल्स है, ऑथेंटिक एवरीथिंग है. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स ऑल्सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम लिंक ऑल्सो in the description down below, and you can also do us comment there what do you think about this one or what do you think about that one, because scams होते हैं, it's real. So you need to save your money, you need to save your parents money. So उस चक्कर में आपको स्कैम नहीं होना है. अब अगली बात करें तो हम करते हैं एक वेरी सीरियस इशू पे, वो है मेडिकल इशू. मेडिकल इशू का क्या होता है कि हम सोचते हैं कि अगर ऑन बोर्ड शिप हमारे साथ कुछ हादसा हो गया तो क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी शिप ज्वाइन करते हैं आपकी हर बार मेडिकल होती है, तो आपकी तरफ से कोई गलती नहीं रहनी चाहिए. सेकंड, आपकी जो बेसिक अगर वहाँ पे कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हो गए तो यू हैव फर्स्ट एड ओवर देयर, जिससे आप इतने बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए होता है. एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, या इन मर्चेंट नेवी द फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ कार्गो ओनली. वो जो सामान होते वही होते, लेकिन उसके साथ साथ हमारी सेफ्टी भी प्रायोरिटी होती है. देयर आर एवरी कंपनी इन दिस मर्चेंट फील्ड हमारी सेफ्टी ऊपर रखते हैं. सो उस चक्कर में क्या होता है कि आप अगर कभी भी मेडिकल ऐसा इशू फेस करते हैं जो कि ऑन बोर्ड शिप वो सॉल्व नहीं हो सकता है, तो कंपनीज़ आपको तभी के तभी शिप से हटा के कभी किसी मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह में, बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ में मेडिकल करवा के सब कुछ जो एक्सपेंसेस वगैरह है वही कवर करते हैं. सो फॉर मेडिकल पार्ट एंड ऑल, या वी हैव वेरी गुड स्ट्रक्चर ऑफ कंपनीज एंड एवरीथिंग. तो अगली हम बात करते हैं कि खुदा ना खास्ता आपके घर वालों को कुछ हो गया ना, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट, ऐसा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हादसा हो गया, तो हम कहते हैं कि कंपनी जो है हमें आने नहीं देती हैं. दिस कंपनी इज़ वेरी गुड. क्या होता है, आप
यू आर मिडल ऑफ द ओशन, है ना, आप बीच में, तो वहाँ आप बहुत ही बीच में, इन द यू आर इन द मिडल ऑफ द ओशन। तो उसमें क्या होता है कि आप, अब ऐसा तो है नहीं कि हमें बस लगी हुई है कि आपको तभी के तभी वापस कर देंगे, लेकिन कंपनी क्या करती है कि आपका रिलीवर जैसे ही आपका अगला पोर्ट होगा, कि जैसे आपकी जो शिप है जैसे जा रही है तो अगले पोर्ट में जहाँ पे रुकेगी कार्गो के लिए, तो वहाँ पे आपका जो रिलीवर होगा एंड यू विल बी सेंट बैक होम। और तब तक जो है कंपनी आपका पूरा ख्याल रखेगी, आपके घर वालों का भी ख्याल रखेगी। सो इन दिस पार्ट कंपनी इज़ वेरी गुड, यू नीड नॉट टू थिंक मोर। एंड इफ़ यू हैव seen till now, so you have been face to face with all the myths. So if you are deciding to join merchant navy, do let us know in the comment below, and yeah, join with us in our telegram channel. Thank you.